Okay, starting with electric resonance. What is electric resonance? It is nothing but the resonance seen in electrical circuits. Now suppose an AC source is applied to a system. AC source has some frequency, alternating current है तो उसका कुछ frequency होगा, ठीक है. Now if the frequency of the alternating current matches with the natural frequency of the system, okay, then it is resonance. And what is resonance? मतलब oscillations का जो amplitude है वो large हो गया है, ठीक है. Amplitude of oscillations become large. Now you should keep this in mind that if a body have frequency means that body oscillates, and if a body oscillates it has frequency. ये चीज़ याद रखना. ये नहीं बोलना अगर ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही थी ऑसिलेशंस कहाँ पे आ गए. जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ऑसिलेशंस कहाँ पर आ गए, और ऑसिलेशन की बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गया. तो ये ध्यान में रखो. अगर किसी के पास फ्रीक्वेंसी है मीन्स इट ऑसिलेट्स, एंड इफ अ बॉडी ऑसिलेट्स उसके पास फ्रीक्वेंसी है. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है मीन्स देर आर ऑसिलेशंस, और जो भी ऑसिलेशंस है उनका एम्पलीट्यूड हाई होगा. कब हाई होगा? रेजोनेंस पे. रेजोनेंस कब होगा? जब जो भी सोर्स तुमने अप्लाई किया उसका फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, देन इट इज रेजोनेंस. Now there are two types of resonance seen in the electrical circuits. One is series resonance and another one is parallel resonance. Parallel resonance is uploaded in my another video. Let's see series resonance. Now in series resonance, inductor, capacitor and resistor, all the three components are connected in series with the alternating current source, AC source. Now we have seen three cases for such type of series circuit, that is LCR series circuit. Three conditions are: if the inductance or the inductive reactance is greater than capacitive reactance, then the circuit will be inductance dominated circuit. This AC circuit will be inductance dominated circuit. अगर XC बड़ा है, capacitive reactance बड़ा है, then it is capacitance dominated circuit. अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई तो कौन डोमिनेट करेगा? दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई मतलब दोनों के रिएक्टेंस इक्वल हो गए तो रेजिस्टेंस डोमिनेट करेगा. देन इट विल बी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. ये दोनों अपने आप को कैंसिल कर लेंगे. बट ये दोनों इक्वल जब होंगे, तब हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी सर्किट में? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. बराबर, दोनों इक्वल हो गए मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, रेजिस्टर आ जाता है तो सर्किट सिर्फ बन जाता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. एंड इन दैट केस द सर्किट इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस सर्किट, एंड ऑल द थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ठीक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट. नाउ इफ दिस टू आर इक्वल, दैट इज कैपेसिटेंस, capacitive reactance and inductive reactance, both of them are equal, means what? Okay, first come to this. What is the formula for impedance? Impedance, when XL is greater than XC, in that case it will be XL minus XC the whole square. Now if XC is greater, then it will be XC minus XL the whole square. Okay, now since to avoid confusion whether XL is greater or XC is greater, what I'll do, I'll just write in place of minus sign, I'll use this sign, okay, which I have used over here for impedance. Let any one be higher, XL higher रहने दो, XC higher रहने दो, हमको मतलब नहीं है, ठीक है. अब मतलब दोनों अप्लाई हो गया यहाँ पर. XL भी चलेगा, XC भी चलेगा, ठीक है. वो हमने ले लिया यहाँ पर कॉमन कंडीशन. नाउ सिंस अपना कंडीशन क्या था थर्ड वाला, XL इज इक्वल टू XC, तो यहाँ लगा दो XL इज इक्वल टू XC. सो XC माइनस XC 0, 0 स्क्वायर 0, बचा क्या? R स्क्वायर कैंसिल. सो द इम्पेडेंस इन द सर्किट, मतलब रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी गिवन बाय ओनली द रेजिस्टर अप्लाई इन द सर्किट. इम्पेडेंस मतलब एक से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस आ गया सर्किट में तो उसको हम इम्पेडेंस बोलेंगे. तो हमारे इंडक्टर का रिएक्टेंस है, हमारे कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, हमारे रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है, तो ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इम्पेडेंस. तो ये पूरे सर्किट में XL जब इक्वल होता है XC को, ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं मतलब इक्वल हो गए, तो ये पूरे सर्किट का जो इम्पेडेंस है वो किधर से मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर से, रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से.
ये पूरे सर्किट में जो इम्पेडेंस मिलेगा, पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस मिलेगा, वो किससे मिलेगा? रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से, दैट इज Z इज इक्वल टू R. तो दिस इज वेयर द वैल्यू ऑफ द इम्पेडेंस बिकम्स मिनिमम. देखो सिर्फ एक ही कंपोनेंट रह गया ना इम्पेडेंस के पास, तो इस कंडीशन पे हमारा इम्पेडेंस क्या हो गया? मिनिमम. ये कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हमारा इम्पेडेंस मिनिमम हो गया? XL इक्वल टू XC, मतलब ये है हमारा कंडीशन जहाँ पर रेजोनेंस अकर हुआ. ठीक है, मतलब ये कंडीशन है रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस. यहाँ पर इस कंडीशन पे रेजोनेंस अकर हुआ सर्किट में, XL और XL इक्वल टू XC. इस कंडीशन पे रेजोनेंस अकर हुआ, इस कंडीशन पे रेजोनेंस अकर हुआ, तो हमारा इम्पेडेंस का वैल्यू मिनिमम मिल गया, है ना. देखो XL इज इक्वल टू XC हम लोग ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो इम्पेडेंस का वैल्यू R मिला, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू मिल गया इम्पेडेंस का, दैट इज R. कौन से कंडीशन पे मिला? रेजोनेंस पे. सो एट रेजोनेंस इम्पेडेंस हैज मिनिमम वैल्यू. नाउ लुक एट दिस. जब हम लोग ने सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगाया था, तब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या मिली थी? I0 इंटू R. जब कैपेसिटर लगाया तो पीक वैल्यू क्या मिली वोल्टेज की? I0 इंटू XC. इंडक्टर लगाया तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिली I0 इंटू XC. जब तीनों लगाया तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलेगी I0 इंटू Z. 3 जन है ना यहाँ पर, ठीक है. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन Z. बट मुझे तो क्या मिला? Z की वैल्यू मिनिमम. कहाँ पर? रेजोनेंस पे, एट रेजोनेंस. अभी हम सिर्फ रेजोनेंस की बात कर रहे हैं. अगर Z मिनिमम है तो I0 मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब करंट का पीक वैल्यू मैक्सिमम, करंट का पीक वैल्यू मैक्सिमम. तो करंट क्या हो गया? करंट मैक्सिमम. तो एक और चीज़ मालूम पड़ गई भाई हमको कि करंट, अच्छा ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी कंडीशन हो गई हमारी? रेजोनेंस कंडीशन हो गई. फिर से चाहे ऐसे बोल दो, दिस इज रेजोनेंस कंडीशन. रेजोनेंस अकर कहाँ पर होता है? यहाँ पर रेजोनेंस अकर हुआ, ठीक है. रेजोनेंस अकर होने पर रेजोनेंस पे मिला क्या? Z का वैल्यू मिनिमम. अगर Z का वैल्यू मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम. तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? ये रेजोनेंस की कंडीशन हो गई, ठीक है ना. अगर करंट मैक्सिमम है तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है? और कंडीशन कौन सा है? रेजोनेंट कंडीशन. तो फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं FR, कि वो फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है. चलो देखते हैं. तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पर तीनों कंपोनेंट सीरीज में लगे हैं, तो दिस फ्रीक्वेंसी विल बी नोन एज सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब ये फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है. सो लेट्स कम टू दैट. नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड बिफोर दिस. How we have okay, what should I do? Okay, chalo, I'll explain you this, then we'll go to this condition, how resonance occurs in the circuit. ठीक है, रेजोनेंस अकर हुआ, लेकिन कैसे अकर हुआ वो मैं बाद में बताती हूँ. पहले हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं. सो सपोज at now my as the current flows through the circuit, current flows तो कुछ फ्रीक्वेंसी से फ्लो कर रहा होगा, and that frequency is angular frequency ओमेगा. तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जहाँ पर रेजोनेंस हुआ, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ओमेगा आर. एट सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस हुआ, दैट इज़ ओमेगा आर. अच्छा, रेजोनेंस का कंडीशन ये है, ठीक है. तो ओमेगा एल ओमेगा सी बराबर XC इज वॉट 1 अपॉन ओमेगा सी एंड XL इज वॉट ओमेगा एल. सो एट प्लेस ऑफ ओमेगा आई एम राइटिंग ओमेगा आर, बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, और ये कंडीशन कौन सा है? रेजोनेंस कंडीशन. तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? ओमेगा आर. ठीक है. नाउ ओमेगा, ठीक है. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ. व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई एफ, राइट. So I have taken this FR over here and this 2 pi in the denominator. So this becomes FR square 2 pi 4 pi square LC. Now square comes over here, square root 4 से बाहर, 4 square root के बाहर 2 और pi आ गया. So this is what? This is series resonant frequency. अब ध्यान से देखना, ठीक है. At this
सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या हुआ, सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमको करंट मिला मैक्सिमम, इम्पेडेंस मिनिमम, ठीक है, करंट मैक्सिमम, इम्पेडेंस मिनिमम, ये रहा ना इम्पेडेंस मिनिमम, और रेजोनेंस का ये रेजोनेंस अकर कहाँ हुआ, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इतना समझा। नाउ सिंस इम्पेडेंस इज इक्वल टू आर, सो दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये कैंसिल हो गए तो सर्किट में बचा कौन, सिर्फ रेजिस्टर, सो दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट और वोल्टेज किस में होना चाहिए, करंट और वोल्टेज किस में होना चाहिए, दे शुड बी इन फेज, करंट और वोल्टेज फेज में होना चाहिए। सो ये हो गई उनकी वैल्यू, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर भी ओमेगा टी और यहाँ पर भी ओमेगा टी, बोथ आर इन फेज, कोई भी आगे पीछे नहीं है। रेजिस्टिव सर्किट में यही होता है ना। नाउ अब रेजोनेंस अकर कैसे हुआ ये देखते हैं। वी नो द वैल्यू ऑफ एक्सएल दैट इज ओमेगा एल, एक्सी इज व्हाट, एक्सी इज नथिंग बट 1 अपॉन ओमेगा सी, तो जब सब्सटीट्यूटेड ओमेगा इज 2 पाई एफ एंड ओमेगा इज 2 पाई एफ ओवर हियर। नाउ ये कंडीशन देखते हैं जहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, चलो भाई एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, फर्स्ट कंडीशन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू ओवर हियर दैट एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। ठीक है, आई हैव टोल्ड ना, ये वाला सर्किट हुआ तो भी इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट हो जाएगा, ये हुआ तो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, यही कंडीशन पे रेजोनेंस अकर होगा, दैट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस कंडीशन, ओके, डू नॉट गेट कन्फ्यूज। सो इन दोनों में से कोई एक डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस वन। ना एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो उस टाइम पे अपना इम्पेडेंस का फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल इज वॉट ओमेगा एल, एक्सी इज वॉट 1 अपॉन ओमेगा सी। ना अगर मैं ठीक है कम ओवर हियर, कैसे समझेगा तुमको, चलो ठीक है ध्यान से देखना, एक्सएल इज नेग्लेजिबल। अच्छा, एट लो फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी अगर मैं कम कर दूँ, यहाँ देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दूँ, बहुत कम कर दूँ, बहुत कम कर दूँ, बहुत कम कर दूँ, तो एक्सएल पे क्या होगा, एक्सएल भी बहुत कम बहुत कम बहुत कम, मतलब बोल देते चलो नेग्लिजिबल, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम बहुत कम बहुत कम, एक्सी क्या होगा, उतना ही हाई उतना ही हाई उतना ही हाई, ये देखो यहाँ पर तो रेजोनेंस आया ही नहीं, एक्सी बढ़ गया, एक्सएल मैंने कम किया, मतलब लो फ्रीक्वेंसी का करंट अगर फ्लो हो रहा है सर्किट में तो एक्सी ने अपना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, नहीं चलेगा। यहाँ कहाँ हुआ रेजोनेंस, नहीं हुआ ना। चलो मैं फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा के देखती हूँ, लो फ्रीक्वेंसी हटा देते हैं, थोड़ी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा के देखती हूँ तब क्या होता है। चलो अब मैंने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती हूँ तो यहाँ पर एक्सएल बड़ा हो गया, आप देखो एक्सएल बड़ा हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हमने, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एक्सी कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हूँ एक्सएल इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हूँ तो एक्सएल इंक्रीजेस एंड एक्सी डिक्रीजेस। अभी भाई फिर से रेजोनेंस नहीं मिला, फिर से हमको रेजोनेंस नहीं मिला। चलो अब देखते हैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, यहाँ पर रेजोनेंस अकर्स। हाउ रेजोनेंस अकर्स, both are equal so they both cancel out each other, they both cancel out each other, z is equal to अंडर रूट आर स्क्वायर और यहाँ पर इम्पेडेंस आ जाता है इक्वल टू आर। ठीक है, यहाँ पर क्यों ये देखो, ये एक दूसरे को मतलब हाई और लो से क्या हो रहा था, अगर फ्रीक्वेंसी लो थी एक्सी हाई हो गया, देखो अब देखो क्या मतलब हुआ इनका, बेसिकली एक्सी हाई हो गया, एक्सी हाई हो गया मतलब यहाँ से अगर एक्सी की वैल्यू हाई हो गई तो जेड की वैल्यू भी हाई होगी, इम्पेडेंस बढ़ गया सर्किट का इम्पेडेंस बढ़ गया, मतलब वहाँ पर वो फिर से करंट को रोकेगा। इस केस में देखते हैं एक्सएल इंक्रीजेस मतलब ये ओमेगा वाला, अच्छा चलो ये देख लो, एक्सएल इंक्रीजेस फिर से जेड बढ़ा, इम्पेडेंस बढ़ा। इस केस में भी जहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया, इफ़ वी इंक्रीज द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, फिर से इम्पेडेंस बढ़ा, मतलब फिर से वो सर्किट में से करंट रोकेगा। इम्पेडेंस बढ़ गया ना, वेरी हाई इम्पेडेंस, लार्ज इम्पेडेंस, मतलब रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस स्टॉप करेगा करंट को।
रेजोनेंस चाहिए भाई, रेजोनेंस मतलब चलो रेजोनेंस चाहिए हमको। रेजोनेंस कहाँ मिलेगा हमको? इस स्तर पे मिलेगा हमको रेजोनेंस। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, मतलब अब रेजोनेंस कहाँ मिला हमको? आर पे, मतलब सिर्फ रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है सर्किट में, ठीक है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिला हमको? वो कौन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे, मतलब जब करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में से, तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? जब हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया, एक्सएल और एक्सी दोनों कैंसिल हो गए, तो वो फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा आर, ठीक है। वो यहाँ लिखा है हम लोग ने ओमेगा आर, मतलब जब आई करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी थी जहाँ पर एक्सएल और एक्सी कैंसिल हो गए, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, ओके, वेयर द रेजोनेंस अकर्स। अच्छा, जब ओमेगा आर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे होता क्या है? आई नॉट बिकम्स मैक्सिमम। अब ये कैसे हुआ? मिस सो कंफ्यूजिंग इट इज। सी, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड, इम्पेडेंस। जेड इज व्हाट? इम्पेडेंस। अब जेड की वैल्यू हो गई आर, चलो ये ले लो। अब मेरे सर्किट में इम्पेडेंस का क्या हुआ? यहाँ पर Z इज इक्वल टू आर, आई हैव रिटन दैट, ठीक है। इम्पेडेंस हमको करना क्या था? इम्पेडेंस हमको कम करना था। यहाँ देखो इम्पेडेंस हमको ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पर भी ज़्यादा आया, इस केस में भी ज़्यादा आया। हमको चाहिए था इम्पेडेंस कम। कब हुआ वो कम? जब सर्किट में आया सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब करो इम्पेडेंस कम, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी जब मिला तब हमारा इम्पेडेंस कम हुआ और करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। सो इन दिस केस इफ इम्पेडेंस इज मिनिमम, सो करंट विल बी मैक्सिमम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। इफ पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज मैक्सिमम मीन्स RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज मैक्सिमम। व्हेन दिस हैपन्स? एट रेजोनेंस। रेजोनेंस कब कर हुआ? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, कौन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे? ओमेगा आर पे, ठीक है। ओमेगा आर पे क्या हुआ? हमको रेजोनेंस मिला, ओके, ये समझ में आया। पीक वैल्यू ऑफ द करंट देखो, अगर इम्पेडेंस मिनिमम हो गया हमारा, इम्पेडेंस मिनिमम कब हुआ? जब रेजोनेंस अकर हुआ, है ना। Z इज इक्वल टू जस्ट आर, बाकी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लिए, कहाँ गया? सॉरी, एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए, मतलब इन लोग ने एक दूसरे को कैंसिल ही कर दिया, इनके रिएक्टेंस ही खत्म हो गए। सिर्फ रिएक्टेंस बचा किसका? आर का रिएक्टेंस बचा, सिर्फ आर का रेजिस्टेंस, सिर्फ आर बचा रोकने वाला, मतलब Z क्या हो गया? मिनिमम हो गया। Z मिनिमम हो गया मतलब करंट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। सो एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम, ओके। नाउ वेयर इज दिस यूज? चलो वेयर इज दिस यूज वो बाद में देखते हैं। अगर करंट मैक्सिमम हुआ, सो दिस टाइप ऑफ सर्किट और सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज माई एक्सेप्टर सर्किट, okay. If you go and see video for parallel resonant circuit, it is known as rejector circuit, and this is known as acceptor circuit. We have found out the frequency, series resonant frequency, that is 1 upon 2 pi under root LC. At this frequency current क्या मिला हमको? यहाँ पर भी हम लोग ने बोला था ना, करंट मैक्सिमम, Z मिनिमम कैसे? यहाँ पर एट रेजोनेंस Z मिनिमम क्यों? एक्सएल और एक्सी कट गया, सिर्फ बचा क्या? R। तीन में से सिर्फ एक ही बचा, तो मतलब Z क्या हो गया? मिनिमम। Z मिनिमम है मतलब करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। सो एट दिस फ्रीक्वेंसी करंट इज मैक्सिमम। ये रहा करंट का वैल्यू, सॉरी ये रहा सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। इतना समझ में आया? यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, दैट इज़ द रीज़न आई हैव एक्सप्लेन दिस आफ्टरवर्ड्स, कि ये कंडीशन क्यों नहीं ली। कौन सी कंडीशन? ये फर्स्ट वाली कंडीशन, एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्सी। ये कंडीशन लिया तो क्या हो रहा था? Z बड़ा मिल रहा था। दोनों फ्रीक्वेंसी लो रख के देखा, फ्रीक्वेंसी हाई रख के देखा, Z बड़ा मिल रहा था, तो हमको ये नहीं चलेगा, करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा उधर, हमको तो करंट मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट चले गए एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। यहाँ पर रेजोनेंस अकर हुआ मतलब यहाँ पर करंट मैक्सिमम मिल रहा है हमको, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस में से सिर्फ रेजिस्टर वाला बचा, बाकी दो तो कैंसिल हो गए, ठीक है। कौन से फ्रीक्वेंसी था उस करंट का? ओमेगा आर, जहाँ पर हमको रेजोनेंस मिला,
तो हमारा सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी FR हम लोग ने लिखा. Now if the graph of variation of RMS value of the current with frequency of the alternating current, this F is the frequency of the alternating current and this is peak value of the current, or also you can say is RMS value of the current. करंट का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ मिलता है, देखो हमको maximum value of the current is at, if you see over here, FR. दिस इज़ माई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जहाँ पर करंट मैक्सिमम है. दूसरी सब फ्रीक्वेंसीज चेक करो. इफ़ यू चेक एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस वाली फ्रीक्वेंसी पे, सो करंट की वैल्यू कम है. इस वाली फ्रीक्वेंसी पे चेक करो, यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वहाँ पर चेक करो, ग्राफ पे पहुँच के फिर करंट के एक्सेस पे देखने का. सी यहाँ पर भी कम है. मैक्सिमम कहाँ पे मिला, मैक्सिमम कर्व का पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है. सो दिस इज़ नोन एज एक्सेप्टर सर्किट बिकॉज बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज, अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती हूँ सर्किट में से विथ मैनी फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पर सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी ना, ये एक्सेस फ्रीक्वेंसी का है, विथ मैनी फ्रीक्वेंसीज, सो इट एक्सेप्ट्स द करंट विथ दिस फ्रीक्वेंसी. बाकी जितने भी दूसरी फ्रीक्वेंसी वाले करंट है, ये सब दूसरी फ्रीक्वेंसी वाले करंट है, उन सबको वो कैंसिल कर देता है. सिर्फ एक्सेप्ट कौन सा करता है, ये रेजोनेंट सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला जो करंट है उसको एक्सेप्ट करता है. ठीक है, बाकी सबको, ये सर्किट अपना सीरीज रेजोनेंट सर्किट इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि ये सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला करंट एक्सेप्ट करता है. एंड व्हाट हैपन इन दिस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, इसमें ये वाला पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला करंट रिजेक्ट कर देता है. ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला जो करंट है ना, उसी को रिजेक्ट कर देता है. बाकी सारे करंट्स को फ्लो करता है, सारे करंट्स को फ्लो करेगा, बट इस वाले को रिजेक्ट कर देता है. वहाँ पर करंट मिनिमम हो जाता है, इसलिए उसको बोला है रिजेक्टर सर्किट. और इस वाले को सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाले करंट को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको रिजेक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट. ओके, नाउ वेयर दिस सर्किट इज़ यूज, रेजोनेंट सर्किट अपना जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट, और यू कैन ऑल्सो से LCR सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन, मतलब XL इज इक्वल टू XC. फॉर ट्यूनिंग द सिग्नल कौन यूज़ करता है, रेडियो और टीवी के जो रिसीवर्स होते हैं ना, वो सिग्नल को ट्यून करने के लिए प्रॉपर, जैसे अभी मैंने ZTV लगाया तो ZTV के स्टेशन या ट्रांसमिटिंग चैनल से कुछ डिज़ायर्ड सिग्नल्स आ रहे होंगे, है ना, वो चैनल के ट्रांसमीटर से कुछ सिग्नल आ रहे होंगे, तो वो सिग्नल प्रॉपर ये टीवी का रिसीवर कैच करेगा. ठीक है, सो LCR सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन, करंट मैक्सिमम रेजोनेंट कंडीशन पे है, मतलब करंट क्या हो गया, मैक्सिमम करंट है, तो रिसीवर्स फटाफट ट्यून कर लेते हैं सिग्नल को विच हैव कम फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग चैनल्स. सेम गोज फॉर रेडियो स्टेशंस का. Okay, hope you understood this video on series resonant circuit. Parallel resonant circuit is helped or used in wireless transmissions. Okay, parallel resonant circuit is useful in wireless transmissions or radio communications and filter circuits where you can filter things कि बाबा इतना सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही पर्टिकुलर चाहिए. तो in filter circuits also it is used and in wireless transmissions or radio communications. ठीक है.